वेद ज्योतिष अध्यात्म। आप देख रहे हैं वचन संसद। हरि मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? उत्तम है कि आप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए आयुर्वेद के इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं घर में प्रयोग होने वाली एक साधारण सी दिखने वाली सब्जी और सलाद में खाई जाने वाली मूली। मूली से आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, सभी लोग मूली के बारे में जानते हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त रखती है। सलाद में आपको हर जगह दिख जाती है। यह डायबिटीज से भी आपको बचा सकती है। इसमें बड़ी मात्रा में फोलिक एसिड मिलता है, विटामिन सी मिलता है। इसमें एथोकाइनिन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सर्दी जुकाम से भी ये राहत दिला सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये मूली हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकती है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने अभी बताया एथोसाइनिन ये चिकित्सा अध्ययन का विषय रहा है हमेशा से ही। इसके सकारात्मक तरीके से बहुत सारे हमने प्रयोग देखे हैं, ये किस तरह से प्रयोग में आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हृदय रोग की जो घटनाएं हैं ये उसको कम कर सकता है, और जब मूली में बड़ी मात्रा में होता है। यदि आप मूली का सेवन करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप हृदय विकारों के खतरे को कम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। मूली लीवर और पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने बताया कि इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, और जो ये एसिड है ये हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं उसे पचा देता है, लीवर को मजबूती प्रदान करता है। कई बार हम ऊट पटांग ऐसा खा लेते हैं मूली, उसे भी पूरी तरह से गलाने की, इसको साधारण भाषा में कहेंगे गलाने की क्षमता रखती है। ये उसको आंतों में गलाकर हमारे मल के द्वारा बाहर निकाल देती है। मूली में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो इसके अंदर शीर होता है ये विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसका मतलब यह है कि ये मान लीजिए कि ये 100% रक्त को शुद्ध करती है और जहरीले पदार्थ और कचरे को नष्ट कर देती है। हमारे शरीर के अंदर में निश्चित ही हम जो खाते हैं उसका कुछ भाग विषैला बन जाता है। हर कुछ भी खा लें उसके अंदर में आप देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब में ही होता है। तो इसी तरह से कुछ अच्छे तत्व भी निकलते हैं तो कुछ बुरे तत्व भी निकलते हैं। यदि आप टमाटर खाते हैं तो उसके बीज कई बार आपको नुकसान दे जाते हैं, जो पथरी के लिए नुकसानकारक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हर चीज़ के अंदर में हम अच्छाई और बुराई देख लेते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि मूली उन सब को हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है, और यहाँ तक कि ये रक्त को भी शुद्ध करती है। जहरीले से जहरीले कचरे को ये नष्ट कर सकती है। और मैं बता दूं आपको, लीवर में और किडनी में होने वाले पीलिए को आपने देखा होगा, एक प्रकार का बुखार होता है जो लीवर और किडनी का होता है, जिसे डॉक्टर लोग पीलिया कहते हैं, ठीक है, जॉन्डिस बोलते हैं। तो यह मूली उसको भी नष्ट कर सकती है। यदि आप रेगुलर पीलिया होने पर मूली का सेवन करते हैं या मूली के रस को पीते हैं तो भी आपके अंदर से पीलिया को काट देती है। तो ये बहुत उपयोगी वस्तु है। अब इसके बाद जानते हैं कि हमें आगे क्या क्या करें। इसके अलावा यदि आप लोग पीलिया के लिए मूली के पत्तों का रस निकाल लें, मूली के पत्ते का रस निकालना बहुत आसान है। मिक्सी में आप इसका रस निकाल सकते हैं या इसको कूटकर भी इसका रस निकाल सकते हैं। तो अगर यदि आप इसके रस को निकालते हैं तो ज़्यादा से नहीं 10 से 12 ग्राम भी इसके रस को आप निकाल लेते हैं तो यह भी तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर करना क्या है कि लगभग 20 ग्राम भी ले लेते तो बहुत है। 60 से 20 ग्राम के मध्य में आपको इसको लेना है। इस रस को ज़्यादा नहीं होता, 50 ग्राम 60 ग्राम आप पी सकते हैं आसानी से। पर इसके अंदर में आपको 15 ग्राम खंड मिलानी है ताकि आपको ये कड़वा ना लगे, आसानी से पी सकें। तो आप 15 ग्राम खंड मिला सकते हैं और उसको मिलाकर आप लगातार कुछ दिन लगातार लीजिए। अगर 5 से 7 दिन लेते हैं तो पीलिया बिल्कुल तरह से आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। दूसरा, मूली में आपको बता दूं मैं, जो हमारी श्वसन तंत्र की रुकावटें होती हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को उनका रक्त गाढ़ा हो जाता है या रक्त में खड्डे होने लग जाते हैं और रक्त जमा होने लग जाता है, जाम होने लग जाता है, जिससे रक्त का संचार धीरे धीरे रुक जाता है, जो आगे बीपी को हाई बीपी बना देता है, अथवा या हृदय के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो यह है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आप इसका लगातार प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास नलिका को ये खोल देगा। ये आपके नाक, गले, वायु पाइप और फेफड़ों में होने वाली जलन को भी ठीक कर सकता है। यह सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। ये किसी तरह का भी संक्रमण, एलर्जी या अन्य कारण जो होते हैं या उनको ठीक कर सकता है। इसमें विटामिन में बड़ी मात्रा में मिलता है जो हर तरह की हमारी
जो संक्रमण होती है श्वास प्रणाली की उसे ठीक कर देता है। मूली में आप देखेंगे तीखापन होता है, एक मजबूत प्राकृतिक मसाले की तरह है ये, जो कि बीमारी को रोकने में बहुत फायदेमंद है। अगर मूली तीखी है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये और फायदेमंद हो सकती है। यह गले में अतिरिक्त बलगम को भी समाप्त कर सकता है मूली। इसके अलावा मूली गले में आराम और आप ये देखेंगे साइनस जैसी परेशानी को भी दूर करने की ताकत रखती है। तो आपने देखा मूली कितना काम आ सकती है। अब चलते हैं, बात करते हैं। मैंने बताया विटामिन सी इसमें होता है, इसमें फोलिक होता है, इसमें एथोसाइनिन होता है, बड़ी मात्रा में मिलता है। अब ये किस लिए होते हैं, ये क्या प्रयोग है, ये कहाँ पर फायदा कर सकते हैं? मैं बताऊं, कैंसर के विशेष रूप से जैसे कोलन हुआ, किडनी हुआ, आंत हुआ, पेट हुआ और मौखिक कैंसर के उपचार के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा मूत्राशय संबंधी जो परेशानियां आप देखते हैं ये उसमें भी कामयाब है। यह यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन को दूर कर सकता है, पथरी के इन्फेक्शन को दूर कर सकता है, ये किडनी के इन्फेक्शन को भी दूर कर देता है, यह किडनी को साफ छानने का काम भी करता है। यदि आप मूली के साथ में अगर धनिया का प्रयोग भी कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा भी हो सकता है, तो आप दोनों इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अपच के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, प्रतिदिन आप यदि हम मूली काट कर उसकी सलाद बना लेते हैं, उस पर काला नमक डाल लेते हैं तो ये अपच की समस्या को भी दूर कर देगा। क्योंकि मैं बताऊं, हर अणु और परमाणु आपस में मिलने पर एक अलग रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार मूली और काला नमक मिलकर भी अपने आप में अपच को दूर करने की बहुत बड़ी एक औषधि बन जाते हैं। तो ये कैंसर की कोशिकाओं को भी जो है आप देखेंगे कि जो कैंसर की कोशिकाएं हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती हैं, ये उसको कम कर देता है, घटा देता है। अब बात करते हैं, इसमें अंदर पोटेशियम बहुत मात्रा में होता है। अब पोटेशियम जो है हमारे उच्च रक्तचाप को कम कर सकता है। जिन लोगों को मैंने बताया रक्तचाप की परेशानी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये हमारी जो श्वास नली है या हमारे जो रक्त वाहिकाएं हैं, ये उसके अंदर में जो रक्त जमा हो जाता है, ये मूली का रस और मूली उसको खोल देती है। जब हम मूली खाते हैं तो उसका जो रस हमारे शरीर में बनता है वह उनको खोल देता है। तो मैं बताऊं कि इसके अंदर जो पोटेशियम होता है ये उच्च रक्तचाप यानी बीपी को कम करता है। जिन लोगों का बीपी बहुत अधिक रहता है, समय समय पर आप नापेंगे, अक्सर बीपी की गोली खाने के बाद भी वह ठीक होता है और उसके बाद थोड़े दिनों बाद छोड़ देते हैं तो पुनः वह बीपी बढ़ जाता है। बहुत से लोगों का मैंने देखा है 80-120 की बजाय 100 से नीचे का हो जाता है, ऊपर का 150 तक पहुंच जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। उन लोगों को चाहिए कि इन सर्दी के मौसम में अब मूली आना शुरू हो गई है, कम से कम 6 महीने का आपको बहुत अच्छी मूली मिलेगी। तो डेली जितना हो सके आप खाने के साथ, डिनर के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको खाली पेट भी यदि आप खाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी औषधि हो जाएगी, जो आपको बीपी से लेकर आपके शरीर को तो साफ करने की पूरी तरह से काम करेगा। मूली का रस हमारी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर देता है, जिससे हमारा रक्त आसानी से उन रक्त वाहिकाओं में प्रवाह होता रहता है। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा इसलिए ही करता है ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा मूली में एक खास तरह का एंटी नाम का तत्व पाया जाता है जो हमारे उच्च रक्तचाप को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मूली अपने आप में रक्त को साफ करने वाली और रक्तचाप को कम करने वाली है। तो आप मूली का प्रयोग करके देखें। दूसरा, मूली लंबे समय जानी जाती है, जिसका अर्थ है इसके सेवन में रक्त शर्करा के मात्रा यानी स्तर को कम करने की भी क्षमता है। ये खून में जो हमारे शर्करा होता है उसको कम कर देता है, नियंत्रित कर देता है, अधिक बनने वाले शर्करा को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए ये इसका प्रयोग आप इसलिए भी कर सकते हैं, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो भी इसका प्रयोग करके देखेंगे तो जानेंगे कि उनके रक्त में भी जो अधिक से अधिक शर्करा बन रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। केवल आपको करना कुछ नहीं है, ये एक मूली खाने आपके लिए बहुत सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब एक निश्चित आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 40 और 45 साल की उम्र के बाद में मूत्राशय में प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होने लगता है। स्त्रियों में भी देखा गया है कि स्त्रियों को यूरिन संबंधी परेशानी होती है, यूरिन करते हुए जलन होती है और बहुत जब वह संभोग इत्यादि के बाद बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत रहती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी मूली अपने आप में वरदान है। यह मूत्रवर्धक है, इसको खाने से मूत्र अधिक आता है। जो हम पानी कहते हैं ना कि किडनी के लिए साफ करने के लिए पानी अधिक से अधिक पीजिए, पथरी के लिए पानी अधिक से अधिक पीजिए। मूली में अपने आप में पूर्णता से बहुत मात्रा में पानी होता है, तो इसलिए यह मूत्रवर्धक भी इसे कहा जा सकता है। यह हमारे शरीर को शुद्ध करता है, यह हर चीज को शुद्ध करता है, नलियों को शुद्ध करेगा, लीवर को शुद्ध करेगा। मैंने बताया ये हर तरह के संक्रमण को दूर कर सकता है। यह मूली
का रस जो है लीवर को शुद्ध करके सारे विकारों से हमें अच्छी तरह से हमारी मदद करता है, सारे विकारों को हमारे शरीर से निकाल देता है। ये गूदे की रक्षा करता है, ये हमारे बवासीर होने से हमारी रक्षा करता है। मूली का रस पेशाब के दौरान सूजन और जलन का इलाज भी कर सकता है, क्योंकि जब हम गुर्दे का सफाई की बात करते हैं तो निश्चित ही मूत्राशय इत्यादि की समस्या अपने आप इसी से ठीक हो जाएंगी। लीवर भी ठीक हो जाता है। लीवर और पित्ताशय की थैली के कार्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। बहुत से लोगों को पित्ताशय की थैली में भी पथरी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन है। यदि पथरी छोटी है तो निश्चित ही आप लगातार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मूली का प्रयोग करें, और जितनी मूली का आप प्रयोग करते हैं, खाने के साथ में मूली का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपकी पित्ताशय की पथरी को भी गला सकता है, किडनी की पथरी को भी गला सकता है, मूत्राशय में होने वाली पथरी को भी गला सकता है। तो कहीं भी पथरी होगी तो ये उसको गला देगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ मूली को खाना है, मूली के रस को पीना है। यदि आप मूली के रस को पीते हैं तो बहुत फायदेमंद है, यह आपके अंदर से 100% पथरी को गला सकता है। जिन लोगों को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, ये उसके लिए भी बहुत एंटीबायोटिक है, अपने आप में एंटीबायोटिक है यह हर तरह से। आप देखेंगे अगर आप मूली के बीजों का पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को आप जो है सिरके के या अदरक के रस के साथ में या गाय के मूत्र में भिगो देते हैं, फिर उसको आप सफ़ेद पेज पर लगाते हैं, तो आप देखेंगे वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने बताया कि एक मूली कितने रोगों के लिए फायदेमंद है, यानी मूली खाओ रोग भगाओ, बिल्कुल ठीक है मित्रों। सिर्फ मूली अगर आप खाते हैं तो बहुत फायदेमंद है। आपको चाहिए कि आप सर्दी के दिनों में 6 महीने के आप मूली को अपना साथी बना लें, और जब आप इसको अपना साथी बना लेंगे तो यह आपको पूरी तरह से निरोगी कर देगी। मेरा कार्यक्रम कैसा आपको लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री हरि।